बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी ढेरों दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये लें जी, अभी ये हुदा शाम का ही व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। वहाँ से फार्म हाउस से अब हम निकल चुके हैं और ये हम हुदा शाम पहुँच गए हैं। यही मेरी डेस्टिनेशन थी जहाँ मैं पहुँचना चाह रही थी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है। और ये किसी, आप ये ना समझे कि किसी हम फार्म वगैरह में फिर रहे हैं, ये माउंटेन्स के ऊपर ये इतनी ग्रीनरी है। ये सब पहाड़ों के ऊपर, ये देखें पत्थरों में कैसे फूल खिले हुए। अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह के। अल्लाह, पत्थरों में भी इतना मतलब कि सब्ज़ा है और फूल हैं। देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाए तो सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे अब बहुत ज़बरदस्त आजकल वेदर भी है, तो मैं तो आपको कहूँगी कि ज़रूर वहाँ जाएं और वेदर को भी इंजॉय करें और इस ग्रीनरी को भी इंजॉय करें। क्योंकि जब गर्मियाँ शुरू होंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये फिर से ये ग्रीनरी गर्मी की वजह से ये ब्राउन हो जाएगी, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये सऊदीया का वेदर तो ऐसा ही है कि यहाँ तो हमेशा ही सारा साल ही गर्मी रहती है। अब आगे पता नहीं कैसे ये वेदर थोड़ा चेंज हुआ तो मौसम अच्छा होता है कि थोड़ी सर्दी भी होती है। और ये ग्रीनरी तो मतलब फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ है, वरना तो यहाँ पे कभी भी ऐसी ग्रीनरी नहीं थी। तो ये देखिए, आप माउंटेन्स को आप चेक करें और देखें उसके अंदर ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। दूर दूर तक ये देखें लोग काफ़ी आपको नज़र आएंगे कि जो अपने आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ और पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। तो ये शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना ये पथरीला सा रास्ता है ना, इसके ऊपर चलना अगर तो आप कोई हील्स वगैरह या दूसरे भी कोई शूज़ पहना है तो वो इसमें बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगे। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप ये जिस तरह के मैंने स्नीकर्स वगैरह ऐसे शूज़ आप पहन के जाएं तभी आप इन पत्थरों के ऊपर चल सकते हैं और माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं। वरना अगर आपको आइडिया ना हो, दूर से आप देखेंगे बस ग्रीनरी ग्रीनरी है तो बड़ा ज़बरदस्त रास्ता होगा, तो हम ऐसे ही चले जाएं तो वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप स्नीकर्स वगैरह ही अपने पहन के जाएँ तो बेटर है। वो देखो नीचे भी एक फैमिली बैठी हुई है, वो लोग भी माशाल्लाह बच्चों के साथ आए हुए थे और खूब इंजॉय कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। ये देखें माशाल्लाह कितना ऐसे ग्रीन ग्रीन सा और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ जाके कितना मज़ा आया। जब पता इतने खुश्क एरिया में रहता हो ना, तो वहाँ जब कभी बारिश हो जाए और ऐसी ग्रीनरी हो तो वो किसी नेमत से कम नहीं होती है। तो माशाल्लाह देखें दूर दूर तक आपको लोग नज़र आएंगे कि बैठे हुए अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल हमें भी बड़ा मज़ा आया काफ़ी। वैसे इस घास के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ कांटे वाले पौधे भी हैं, जो मैं आपको पिछले सीन में आपने देखा होगा उनसे भी बड़ा बच के गुजरना पड़ा था। ये अब हम इस पे चढ़ तो आए थे, अब वापस जाना भी इतना ही लंबा था। अब चूँकि मगरिब का टाइम हो रहा था तो हमें था कि अब यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का कोई प्रॉपर तो वो है नहीं कि इंतज़ाम और बंदा देर तक यहाँ बैठा रहे। तो मगरिब के बाद हमें यहाँ से निकलना ही था। तो मगरिब होने वाली थी, बल्कि हो ही चुकी थी। नीचे उतरे तो हम बस जैसे ही नीचे तक पहुँचे तो मगरिब का टाइम, तो फिर हमने मगरिब पढ़ी और वापस आ गए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया जाने का। जो है ना वेदर के हिसाब से तो बस आज का लिए माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत है माशा। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बड़ा ही नेचर से करीब होके तो इंसान बस बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और ये मैं अब नेचर से इतनी करीब हुई तो मुझे इसी से रिलेटेड एक वाक़या बहुत ही खूबसूरत सा याद आ गया, वो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैंने तो उससे बहुत कुछ समझा और उम्मीद है कि आप भी समझेंगे। तो उसमें ऐसा था कुछ थे कि एक अमीर आदमी होता है तो वो अपने बेटे को लेके एक गांव जाता है। तो वहाँ पे वो लोग एक गरीब फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब वहाँ उनका ट्रिप पूरा हो जाता है तो वापस आते हैं। तो रास्ते में बाप फिर अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। उसने कहा कि ग्रेट था। तो उसने कहा कि और तुमने क्या सीखा वहाँ से। तो तुमने देखा कि वो लोग कैसे कितने गरीब थे, कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, कैसे उनको खाने पीने के लिए भी कितनी मुश्किल थी, तो कैसे वो गुजर बसर अपनी करते हैं। तो कितनी मुश्किल लाइफ है उनकी, कितनी मुश्किलात हैं उनकी लाइफ में। और तुम ये बताओ कि तुमने इस पूरे ट्रिप में मतलब कि क्या सीखा, क्या तुम्हें इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो बच्चे ने इतना ज़बरदस्त आंसर दिया ना, और बड़ा ही खूबसूरत सा वो आंसर था। वो ये था कि उसने कहा कि हम लोगों के पास सिर्फ एक डॉग है और उन लोगों के पास 4 थे। तो देखें कितना मतलब कि उसने नोट किया सब चीज़ों को। और हमारे पास जस्ट 1 पूल है और उनके पास अपने दरिया हैं और हमारे पास ट्यूब लाइट्स हैं रात को देखने के लिए।
लेकिन उनके पास माशाल्लाह से इतना बड़ा स्काई है और स्टार्स हैं, और हम लोग जो अपने खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम ख़रीदते हैं, जबकि वो लोग इतने हम हैं कि अमीर हैं हमसे ज़्यादा, कि वो लोग उसको वो खुद ग्रो करते हैं। और हम लोगों को अपना टाइम पास करने के लिए हम टेलीविज़न देखते हैं, नेट यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो कितना हम लोगों में इस चीज़ का वो है डिफरेंस। तो जो बाप था वो तो बिल्कुल ही चुप हो गया कि उसने इतना ज़बरदस्त उसके बेटे ने आंसर किया, और उसमें एक बहुत बड़ा लेसन था। तो कहता कि आप डैड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे वहाँ लेके गए और आपने मुझे ज़िंदगी का एक ये चीज़ भी सिखाई कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है। और जहाँ तक मुझे समझ आई है तो यही पता चला कि वो लोग नहीं बल्कि हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी तो फिर यही है कि इंसान को जो दौलत होती है वो अमीर नहीं बनाती है, बल्कि जो लाइफ की आपकी सिंप्लिसिटी है, जो आपकी फ्रेंडशिप है, फैमिली है, और जो रिश्तों की एक वैल्यू है, उसकी वजह से हम अमीर होते हैं, ना कि मनी की वजह से। तो ये आज ये सारा यहाँ पे फार्म हाउस पे जाके और ये माउंटेन्स के ऊपर ग्रीनरी देखे तो ये मुझे उसी से ये वाकया याद आ गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है और यही लाइफ की हकीकत वाकई में यही है। वैसे रिश्तों के बगैर और फैमिली के बगैर तो आपके पास बहुत दुनिया जहान की दौलत हो, तो आप उसको क्या कर लेंगे? कितने के दिन उससे आप इंजॉय कर सकते हैं? चंद दिन होगा कि आप कहीं इधर जा रहे उधर जा रहे घूम रहे फिरे, एक टाइम आएगा कि आप बोर हो जाएंगे, आपको सब चीज़ें फिर वही सेम ही लगनी शुरू हो जाएगी, और आपको फिर एक ऐसा फील होगा कि कोई आपके पास अपना ज़िंदगी में होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कह सके, जो आपसे सिंसियर हो, जो हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो। और वो सिर्फ आपकी फैमिली ही होती है और आपके ट्रू फ्रेंड्स ही होते हैं। बाकी दौलत जो है वो दौलत के साथ आप ट्रू जो है किसी का लव नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को वैल्यू देनी चाहिए, और वो ही हमारी ज़िंदगी का हासिल है, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना चाहिए। चलें जी, अब हमने वहाँ से माउंटेन से उतरे, हमने मगरिब पढ़ी और अभी हम वापस जा रहे हैं। देखें कि एकदम ही कितना अंधेरा हो गया, और ये वापस जाते जाते ये देखें रास्ते में आपको दूर दूर जो लाइट्स नज़र आ रही है ना माउंटेन्स के ऊपर, ये बीच में ना काफ़ी बड़े एरियाज़ पे दाएं बाएं दोनों तरफ वो टेंट्स लगे हुए हैं। तो उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये हैं कि वहाँ जाएँ आप अपनी फैमिली के साथ, घूमें फिरें, खाएँ पिएँ, पार्टीज़ करें, तो बड़ा मज़ा आया। तो ये भी मेरी प्लानिंग में तो नहीं था, लेकिन फिर मुझे रास्ते में दिख गया, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे भी जाते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है, तो फिर बाद में सबके साथ आएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो देख तो लेना चाहिए कि अंदर किस किस्म का है माहौल। तो ये फिर हम लोग गए और सारा मैंने देखा, तो बहुत ज़बरदस्त लगा। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएँ तो खूब इसमें कर सकते हैं इन्जॉय। सब लेडीज़ के लिए भी बैठने का अलग अरेंजमेंट है और आदमियों के बैठने का अलग है, सब मजलिस वगैरह लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। एक ये अब वो वहाँ ग्रीनरी थी और यहाँ पे एक डेजर्ट लाइफ है दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, मैच नहीं करती दोनों चीज़ें एक दूसरे से। बिल्कुल डेजर्ट में बैठे हुए हैं और वहाँ बिल्कुल ग्रीनरी थी, तो बहुत ज़बरदस्त था। ये भी मुख्तलिफ तरह के हर जो टेंट है उसका फैसिलिटीज़ भी अंदर से डिफरेंट हैं, और जो उसकी सारी डेकोरेशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसा हम लेना चाहें वैसे ही ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, बहुत ही अच्छा था। सब कुछ अवेलेबल है, खाने पीने की चीज़ें भी और बच्चों की राइड्स वगैरह और सारा। तो ये डेजर्ट में एक जो है ये जो खैमे लगे होते हैं इनका भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे भी हम गए तो बड़ा ज़बरदस्त लगा हमें। ये देखेंगे आगे ये सेंटर में पड़ा हुआ है, इस पर आप अपनी चाय बनाएं, बारबेक्यू करें, जैसे भी चाहें इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसी जगहों में तो वैसे भी एक दो बंदे के साथ तो मज़ा नहीं आता कि सिर्फ दो लोग चले जाएं। इस तरह की एक ये जगह है यहाँ पे, तो माशाल्लाह बड़ी फैमिली हो, ज़्यादा सारे फ्रेंड्स हो, तो उनके साथ ही जाके मज़ा आता है। तो ये भी एक मतलब उससे डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी जाके, बहुत मज़ा आया।
देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने लाइटिंग करके फुल रोमांटिक माहौल बनाया हुआ है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे अब आप इमेजिन करें कि आपकी फैमिली साथ है, आपके फ्रेंड साथ हैं और सब मिलके खूब शोर मेला लगाया और कितना मज़ा आ रहा है। ये देखिए पुराने टाइम्स में जो होते थे ना उसके जानवरों की खाल के बने हुए, इन्हें मशकीज़ा कहते हैं। तो इसमें पानी डालते थे जब भी कहीं कोई सफ़र में जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो इसमें पानी डाल दिया करते थे जो डेजर्ट में लोग रहते हैं। तो ये उसी का इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, रखा हुआ है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एक माहौल बनाया हुआ है पार्टीज़ के लिए, फ्रेंड्स के साथ आके तो ज़बरदस्त है। ये देखिए जगह जगह ये रास्ते में इतना था कि जैसे ये एक नया शहर ही इन्होंने आबाद किया हुआ है। ये सब पास पास बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए हैं, खैमे हैं, तो सबके अंदर अपनी ही एक दुनिया है। ये देखिए बच्चों की राइडिंग के लिए भी है यहाँ पे, कुछ बच्चे राइडिंग कर रहे थे और कुछ खा पी रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। ये भी एक पूरा दूर से देख के भी एक पूरा एक अलग दुनिया लगती है और इसके अंदर जाके भी एक अलग ही दुनिया है। बहुत बड़े एरिया पे ये सब बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। ये अब पहले वाले से हम बाहर आ गए हैं, ये दूसरा है, ये उससे डिफरेंट है, ये उससे ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। इसमें भी अलग अलग सारा इंतज़ाम है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। ये देखिए यहाँ ये कितना, उसका भी लाइटिंग करके बड़ा रोमांटिक सा एक लग रहा था और इसका भी कितना रोमांटिक लग रहा है। कर्टन्स लगे हुए हैं, लाइट है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है वैलेंटाइन डे पे जाना चाहिए सब कपल्स जमा हो गए तो यहाँ पे वैलेंटाइन डे स्पेंड करने चले जाए। पिछले वाले में फैमिली के साथ जाना चाहिए और यहाँ पे सब कपल्स को एक गेट टुगेदर करने के लिए जाना चाहिए। इधर भी सेम बारबेक्यू वगैरह के लिए वो है। और वो वाला देखे कितना बड़ा, अगर ये हम घर पे ले आए तो हमारा पूरा घर क्या पूरी बिल्डिंग खुशबू फैल जाए ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें बच्चों के लिए देखिए स्विंग है, स्लाइड है,
सब पूरा इंतज़ाम है कि आप आराम से एंजॉय करें और बच्चे यहाँ खेलते रहें। पिछले वाला अपनी टाइप का अच्छा था और ये अपना ही इसका एक अलग से स्टाइल है। मैंने आपको बताया ना कि सब बंदे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये लीजिए, अब ये नेक्स्ट वन में हम आ गए। इसमें ये इन्होंने कुछ थोड़ा सा अंदर वैसे भी अलग से भी टेंट लगाया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे आराम करना चाहें तो अंदर गद्दे वगैरह सब बिस्तर रखे हुए हैं कि आराम से आप बैठ जाएं। जिसको नहीं, जो कोई पार्टी कर करके थक गया बेचारा बहुत उसमें अब इतनी एनर्जी नहीं रही, तो आराम से आप उसको अंदर लटा देंगे, चल बच्चों अंदर जाके सो, हमारी पार्टी ना खराब कर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बस जिसको नहीं ये पार्टी एंजॉय करनी वो जाके आराम से अंदर आराम करें। अंदर सब इंतजाम मौजूद है, गद्दे वद्दे लगे हुए, तो आप बाहर भरपूर तरीके से अपनी पार्टी एंजॉय करें। तो ये सारे बहरहाल अब आपने देखा ये डेजर्ट लाइफ का ये जो खैमे शैमे हैं उनका भी एक अपना ही मज़ा है। उसके बाद इतना घूमे फिरेंगे तो भूख तो लगेगी ही, तो फिर रास्ते में हम लोग घूमते घुमाते ये मुझे रेस्टोरेंट नज़र आया, तो यहाँ हम गए, तो ये मैंने जूस पिया, बड़ा मज़े का था। और ये साथ हमने शवरमा वगैरह लिया। आप देखते होंगे मेरे व्लॉग्स, तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि मैं ज़्यादातर शवरमा या बारबेक्यू यही चीज़ें मेरी फेवरेट है। और यही मुझे अच्छा लगता है। तो बस रास्ते में वैसे भी जब बंदा बाहर निकला तो फिर सफ़र में रहता भी यही सही है। तो बड़ा मज़े का शवरमा था, बड़ा जूसी सा था, बहुत ज़बरदस्त था, और बड़ा उसमें वो सिरके वाला कुकम्बर का वो अचार सा भी उन्होंने लगाया हुआ था। तो वो तो बहुत ही मज़े का था, और स्पाइसी भी मैंने उनसे कहा कि अपने टेस्ट के मुताबिक करवा लिया था। तो जूस भी बिल्कुल फ्रेश बना के देते, ये सब आर्टिफिशियल नहीं है जी, ये रियल फ्रूट्स हैं जो इन्होंने बड़े ही प्यार से इधर डेकोरेट किए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे लग रहा है ये भी हम किसी गार्डन में पहुंच गए। आज तो बस पूरा ही ये मेरा व्लॉग जो है नेचर से करीब तर है। ये भी देखिए इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से ना यहाँ पे इनको डेकोरेट किया हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जूस भी इनका बड़ा अच्छा था और शौरमा भी बहुत अच्छा था। सारा दिन घूम फिर के खाना वाना खा के आधी रात को फिर घर वापस आए और आके सो गए। और यही है लाइफ के, हमें सिर्फ जाहिर हम अपने घर के काम वाम करते हैं, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होती है। बाहर जाया करें, घूमा फिरा करें, खुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रहा करें। और बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।